ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की कहानी नहीं है, ये कहानी है सच के साथ खड़े रहने की। ये कहानी है अवाम की आवाज़ बनने की। और ये कहानी है पाकिस्तान के मीडिया के एक अहम सफ़र की। आज हम बात कर रहे हैं समा न्यूज़ की, जो अपने 8 बरस साल मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा से एक मुश्किल और नाजुक माहौल में काम करता रहा है। ऐसा माहौल जहां सच बोलना आसान नहीं होता, जहां हर खबर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। इसी माहौल में 2007 के करीब एक नया न्यूज़ चैनल सामने आता है, समा न्यूज़। इस चैनल का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, खबर सिर्फ सुनानी नहीं बल्कि सच के सच सुनानी है। जब समा न्यूज़ ने अपना सफ़र शुरू किया, उस वक्त पाकिस्तान सियासी बेचैनी का शिकार था। इमरजेंसी रूल, प्रोटेस्ट्स और डेमोक्रेसी के लिए चलने वाली तहरीकें मुल्क के हर शहर में देखी जा रही थी। अवाम को ऐसी जर्नलिज्म की ज़रूरत थी जो ग्राउंड रियलिटी को सामने ले। समा न्यूज़ ने इसी ज़रूरत को समझते हुए अपनी रिपोर्टिंग का रुख ग्राउंड रिपोर्टिंग की तरफ रखा। शुरुआती दिनों में रिसोर्सेज कम थे, प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जाज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग था। समा न्यूज़ के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स ने फैसला किया कि वो सिर्फ स्टूडियो तक महदूद नहीं रहेंगे। जब भी मुल्क में कोई बड़ा वाक़या होता, समा न्यूज़ की टीम मौजूद होती, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। दहशतगर्दी के वाक़यात हों, बॉम्ब ब्लास्ट्स हों, कुदरती आफतें हों या फिर सियासी हंगामा, समा न्यूज़ ने हर मौके पर लाइव रिपोर्टिंग के ज़रिए आवाम को बखबर रखा। चैनल ने सिर्फ शहरों की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि दूर दराज इलाकों के मसाइल को भी नेशनल स्क्रीन तक पहुंचाया। इस 8 बरस साल के सफ़र में पाकिस्तान के कई तारीखी लम्हे आए। बेनाज़िर भुट्टो की शहादत एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। उस वक्त समा न्यूज़ ने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के ज़रिए अवाम को हकीकत से आगाह रखा। उसके बाद इलेक्शंस, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस, लॉन्ग मार्चेस, धरने और फिर पनामा केस जैसे बड़े वाक़यात, ये सब समा न्यूज़ की स्क्रीन्स पर रिकॉर्ड हुए। समा न्यूज़ की एक बारी पहचान उसके करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स और टॉक शोज़ भी रहे। इन प्रोग्राम्स में सिर्फ खबर नहीं दी जाती थी, बल्कि सवालत उठाए जाते थे। टफ क्वेश्चंस, बैलेंस्ड एनालिसिस और मुख्तलिफ राय को जगह देना, ये सब समा न्यूज़ की जर्नलिज्म का हिस्सा बना। इसी वजह से धीरे धीरे आवाम का भरोसा इस चैनल के साथ मजबूत होता चला गया। वक्त के साथ मीडिया का रुख भी बदलने लगा। डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ, जहां खबर सेकंड्स में दुनिया भर में फैल जाती है। समा न्यूज़ ने इस तब्दीली को चैलेंज नहीं बल्कि मौका समझा। चैनल ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के ज़रिए अपनी रीच को और बढ़ाया। आज समा न्यूज़ का कंटेंट सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों तक पहुंचता है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ कामयाबियों से भरा हुआ नहीं था। इस दौर में समा न्यूज़ के जर्नलिस्ट्स को कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। कभी प्रेशर, कभी धमकियाँ, कभी सेंसरशिप और कभी सिक्योरिटी रिस्क्स। लेकिन इन सब के बावजूद रिपोर्टिंग का सिलसिला नहीं रुका। कैमरा चलता रहा, माइक्रोफोन आवाम की आवाज़ बनता रहा और सच स्क्रीन पर आता रहा। समा न्यूज़ ने सिर्फ पॉलिटिक्स और ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस नहीं किया। चैनल ने सोशल इश्यूज़ को भी बराबर अहमियत दी। महंगाई, बेरोज़गारी, तलीम के मसाइल, सेहत के इश्यूज़ और इंसाफ की कमी, ये सब टॉपिक्स समा न्यूज़ की रिपोर्टिंग का हिस्सा रहे। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आईं जिन्होंने अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने पर मजबूर किया। ये जर्नलिज्म की असली कामयाबी होती है। आज जब समा न्यूज़ अपनी आथाराम एनिवर्सरी मना रहा है, तो ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। 8 साल का मतलब है एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और आवाम का भरोसा। आवाम आज भी समा न्यूज़ से उम्मीद रखती है कि वो सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। मुस्तकबिल के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मौजूद हैं। फेक न्यूज़ का दौर, फास्ट इंफॉर्मेशन और डिजिटल प्रेशर जर्नलिज्म के लिए एक नया इम्तिहान है। लेकिन अगर गुजरे 8 बरस साल देखे जाएं, तो ये कहा जा सकता है कि समा न्यूज़ अपनी पहचान और प्रिंसिपल्स पर कायम रहते हुए आगे बढ़ेगा। आखिर में, समा न्यूज़ के 8 बरस साल पाकिस्तान की जर्नलिज्म के लिए एक मिसाल हैं। ये सफ़र गवाही देता है कि अगर नीयत साफ़ हो और मकसद अवाम की खिदमत हो, तो जर्नलिज्म सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रहती, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। समा न्यूज़ को 18 साल मुबारक। सच का सफ़र जारी रहे।